अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूं रिजवान रजी, जैसा कि आप सब जानते हैं, और चैनल है हमारा रिजवान रजी ऑफिशियल। तो आज की जनाब ताज़ा तरीन खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आज की खबर है जनाब के महकमा पासपोर्ट ने वीडियो पूरी देखिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको ये अपडेट्स डेली बेस पे इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी आपको मिलती रहे। जो भी अपडेट आएंगी आपको इंशाल्लाह ताला हम अपने चैनल की वसातत से देते रहेंगे। ठीक है जी। रियाद यानी सऊदी अरबिया, सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात के कानून में गैर मुल्की कारकुन जो खरूज ओदा यानी एग्जिट री इंट्री पर जाते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो वक्त मुकर्रर पर वापस आ जाएं। खरूज ओदा पर जाने वाले गैर मुल्की कारकुन के वापस ना आने की सूरत में जवाजात में उन पर खरूज ओदा कानून की खिलाफ वर्जी दर्ज कर दी जाती है, जिस पर ऐसे अफराद को 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप री एंट्री एग्जिट चले गए हैं और आपकी री एंट्री एग्जिट ख़त्म हो चुका है तो फिर उसके बाद आप जनाब एक तो वापस आ नहीं सकते। ठीक है। तो अगर ऐसी सूरत में जब नहीं आ सकते तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है 3 साल के लिए। ठीक है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि 4 माह कबल खरूज निहाई लगाया था, सफ़र नहीं कर सका, अब इसे कैंसिल करने के लिए क्या करें। तो जवाजात का कहना था कि ऐसे अफराद जो खरूज निहाई वीज़ा हासिल करते हैं और मुकर्ररा मुद्दत के दौरान उसे इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए लाजमी है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के दौरान वीज़े को कैंसिल करवाएं। ठीक है। खरूज निहाई वीज़े को कैंसिल ना कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद ही जवाजात के सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन की सब्ज होने वाली फाइल एक्टिव की जाती है। ख्याल रहे कि खरूज निहाई वीज़ा हासिल करने के बाद गैर मुल्की को 60 डेज की मोहलत दी जाती है, यानी 2 महीने की मोहलत दी जाती है, ताकि उसे दौरान कारकुन अपने सफ़र के हवाले से ज़रूर तैयारियां कर सके। अगर कोई गैर मुल्की मुकर्ररा मुद्दत के दौरान सफ़र नहीं करता तो उस सूरत में उसे चाहिए कि वो 60 दिन ख़त्म होने से कबल खरूज निहाई वीज़े को कैंसिल करवाए ताकि जुर्माने से बच सके। खरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़े के लिए दी गई 60 रोज़ा मुद्दत गुजरने के बाद उसे कैंसिल ना करवाने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना अदा किया जाएगा। बाद अज़ा उसे अकामे की तजदीद कराया जाएगा। यानी अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर आपका खरूज निहाई लगा हुआ है, एग्जिट लगा हुआ है, तो 60 दिन के अंदर नहीं जाते, 60 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप जाते हैं तो आपको 1000 रियाल जुर्माना होगा और आप उसके बाद अपना जो इकामा है आपका, यानी सोच बदलती है कि मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं पे रहना, तो फिर 1000 रियाल आप फाइन पे करें, उसके बाद आप अकामे की फ़ीस पे करें, उसके बाद आप अपना अकामा रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है जी। बाद अज़ा उसे अकामे की तजदीद करवाया जाएगा। एक शख्स ने सवाल किया कि फैमिली ड्राइवर का ताल्लुक इंडिया से है, वो खरूज ओहदा पर गया था, 1.5 बरस हो गया, कोरोना की वजह से नहीं आ सका। ठीक है। अगर इसका अकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में सिस्टम से तोसी करूं तो क्या उसकी वापसी मुमकिन होगी। सवाल फिर से सुन ले कि एक शख्स ने सवाल किया कि फैमिली ड्राइवर का ताल्लुक इंडिया से है, ये सऊदी था जिसने सवाल किया, वो खरूज ओहदा पर गया था जो उनका ड्राइवर था, 1.5 साल हो गया है, कोरोना की वजह से वो नहीं आया, क्या अगर उसका मैं इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में सिस्टम से तोसी करूं या उसे बढ़ाऊं तो क्या उसकी वापसी मुमकिन है। तो सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि उसे ऐसे गैर मुल्की अफराद जो खरूज ओहदा पर गए थे और मुकर्ररा वक्त पर वापस नहीं आए, जबकि उनके अकामा जवाजात के मरकजी सिस्टम में मनसूख ना किए गए हों और फाइल मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई हो, तो उस सूरत में उनके इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है। यानी अगर उनकी फाइल एक्टिव है जवाजात के सिस्टम में तो फिर आप उनकी मुद्दत में इजाफा करवा सकते हैं। मुमलिका से बाहर खरूज ओहदा पर गए हुए गैर मुल्कियों के इकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए लाजमी है कि मुकर्ररा मुद्दत की फ़ीस अदा की जाए। खरूज ओहदा के लिए 100 रियाल माहाना के हिसाब से, जबकि इकामा की मुद्दत में तोसी के लिए 3 या 6 माह की फ़ीस भी अदा की जा सकती है। यानी 100 तो आपने फ़ीस माहाना के हिसाब से देनी है और आप इकामा जो तजदीद करवाते हैं वो 3 महीने के हिसाब से भी होता है, आपको पता ही है, और 6 महीने। ठीक है। फिर उसके बाद 9 महीने और 12 महीने, ये आपको पता है कि अब ये सिस्टम आ चुका है। यानी हम लोगों की आसानी की खातिर जवाजात ने ये सारा सिलसिला किया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब कहते हैं कि ख्याल रहे कि खरूज ओहदा पर गए हुए
कारकुनों के मुकर्ररा मुद्दत में वापस ना आने पर मुद्दत में तोसी उसी सूरत मुमकिन हो सकती है जब तक जवाजात के मरकजी सिस्टम में उनकी फाइल खर्जोलाम याद की वजह से क्लोज ना कर दी गई हो। यानी उसको अगर खरूज उदा कानून की मज़कूरा खिलाफ वर्जी का इतलाक कर दिया जाता है तो उस सूरत में जवाजात के सिस्टम में कारकुन की फाइल बंद कर दी जाती है। यानी अगर वो खरूज उदा चला जाता है, यानी उसका एग्जिट रेंट की ख़त्म हो जाती है, वो यहाँ से चला जाता है, तो फिर उस सूरत में उसको 1 to 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर उसकी फाइल भी क्लोज कर दी जाती है। हाँ, अगर जवाजात के सिस्टम में फाइल अभी ओपन है, एक्टिव है, तो फिर आप अपनी फीस जमा करवा के उसके बाद आप 3 महीने की फीस जमा करवा के अपना काम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जनाब सारी चीज़ें आज की अपडेट में थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उनके इकामे और खरूज ओहदा की तोसी नहीं करवाई जा सकती। मज़कूरा सूरत में ऐसे अफराद जिन पर खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज हो जाती है वो किसी दूसरे वीज़े पर 3 बरस तक के लिए मुमलिकत नहीं आ सकते। ठीक है, अलबत्ता पाबंदी की मुद्दत के दौरान उनका साबिक कफील यानी उनके इकामे पर रहते हुए वो कारकुन एग्जिट इंट्री पर मुमलिकत से गए हुए हों के लिए दूसरा वीज़ा जारी करवाएं। यानी अगर आप यहाँ से चले जाते हैं, री इंट्री एग्जिट आपका ख़त्म हो जाता है, आप नहीं आ पाते, तो फिर उस सूरत के लिए, उस सूरत में यानी आप छुट्टी जाते हैं, आपका इरादा बदल जाता है कि जी मैंने अब वापस सऊदीया नहीं जाना, तो उस सूरत में आप जनाब 3 साल के लिए यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं और 3 साल के बाद आप सऊदीया वापस आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये ऐसा कदम कोई उठाया हुआ है। अगर आप प्रॉपर तरीके से जाते हैं, एंट्री री एंट्री एग्जिट पूरा प्रॉपर तरीके से लगवा के जाते हैं, खरूज ओहदा लगवा के जाते हैं, छुट्टी लेके जाते हैं और फिर टाइम पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में जनाब आपको किसी तरह का कोई मसला नहीं हो। तो गाइज, अगर आप 3 साल की पाबंदी जैसे आप पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है, आप 3 साल नहीं आ पाते सऊदीया में, तो उसके बाद आप अगर सेम कफील के साथ आना चाहते हैं तो फिर उस दौरान आपको नया वीज़ा लेना होगा। ठीक है जी, नया वीज़ा लेके आप आएंगे, यानी 3 साल आपकी जो पाबंदी है वो वहाँ पे ख़त्म होगी। वो आप 3 साल गुजार के उसके बाद वापस आना चाहते हैं तो अपने उसी सेम कफील के साथ अगर वापस आना चाहते हैं तो आपको नया वीज़ा लेना पड़ेगा फिर से, यानी 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये थी आज की अपडेट, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज की अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर जनाब कमेंट्स में भी बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान रज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।